गोवा इंडिया के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जो रहस्य और डर से घिरी हुई है। इगोरकिम बांध सड़क का एक सुनसान रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता है। सूरज की रोशनी मुश्किल से जंगल की जमीन तक पहुंच पाती है। हवा भारी लगती है, जैसे कोई अनदेखी चीज मौजूद हो। यहाँ के लोग इस जगह के किस्से सुनाते हैं, कहानियां जो रूह कंपा देती हैं। वो लोग इगोरकिम बांध को परछाइयों की जगह बताते हैं, जहां आत्माएं खुलेआम घूमती हैं। दिन में ये सड़क बिल्कुल शांत रहती है। कुछ ही लोग यहां से जाने की हिम्मत करते हैं। जो जाते हैं उन्हें बेचैनी महसूस होती है। एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है, सिर्फ पत्तों की सरसराहट से टूटती है। कुछ लोग कहते हैं कि पेड़ खुद फुसफुसाते हैं, वहां रहने वाली आत्माओं के राज बताते हैं। इगोरकिम बांध एक ऐसी जगह है जो आपको अंदर तक बेचैन कर देती है। ये एक ऐसी जगह है जहां डर असली लगता है। इगोरकिम बंध में सबसे डरावना समय दोपहर 2 बजे और 3 बजे के बीच का होता है। लोग इसे चुड़ैल वाला समय कहते हैं कि इस समय आत्माएं सबसे शक्तिशाली होती हैं। जो लोग इस समय जंगल में जाने की हिम्मत करते हैं, उन्हें किसी भयानक चीज का सामना करना पड़ सकता है। लोगों के भूत लगने की कहानियां घूमती रहती हैं। कहते हैं कि ये लोग अजीब व्यवहार करते हैं, उनकी आंखें सूनी और दूर देखती हैं। पेड़ों से अदृश्य आवाजें आने की कहानियां हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने झाड़ियों में परछाई देखी हैं। जंगल अनदेखी गतिविधियों से जीवित हो उठता है। हवा ठंडी हो जाती है। जो कोई भी इतना मूर्ख होता है कि इस चुड़ैल वाले समय में फंस जाता है, उस पर भय छा जाता है। यह एक ऐसा समय होता है जब जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला लगता है। इस समय इगोरकिम बंध जाना अपने जीवन में अनजान को आमंत्रित करना है। कोई नहीं जानता कि इगोरकिम बांध भूतिया क्यों है। ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल इवेंट्स नहीं है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को एक्सप्लेन करती हो। इसकी बजाय कहानियां जनरेशंस पास्ट के विस्पर से आती हैं। लोकल्स कहते हैं कि जंगल हमेशा से ही आत्माओं का स्थान रहा है। ये कहानियां गोअन कल्चर के फैब्रिक में बुनी गई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आत्माएं ट्रैप्ड सोल्स हैं जो आगे नहीं बढ़ पाती। दूसरे कहते हैं कि वे जंगल के गार्डियंस हैं जो इसे इंट्रूडर्स से प्रोटेक्ट करते हैं। सच्चाई जो भी हो, कहानियां बनी रहती हैं। ये पेरेंट्स से बच्चों तक पास डाउन होती हैं। हर रिटेलिंग इगोरकिम बांध के लेजेंड में एड्स होती है, जो इसे गोवा के सबसे एंड्यूरिंग मिस्ट्रीज में से एक बनाती है। कॉन्क्रीट एविडेंस की कमी इंट्रीग को बढ़ा देती है। ये विजिटर्स पर छोड़ दिया जाता है कि वे खुद डिसाइड करें कि क्या बिलीव करना है। गोवा अपने रिच हिस्ट्री और वाइब्रेंट कल्चर के साथ भूतिया जगहों की कई कहानियां रखता है। अबैंडन्ड हाउसेस से लेकर एंशिएंट फोर्ट्स तक ऐसा कहा जाता है कि राज्य पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भरा हुआ है। हर लोकेशन की अपनी यूनिक स्टोरी है, लेकिन इगोरकिम बांध अपनी शेयर इंटेंसिटी और इससे जुड़ी कहानियों की कंसिस्टेंसी के लिए अलग दिखता है। कैंसोलिम में थ्री किंग्स चर्च और कोर्तालिम में जाकनी बैंड ब्रिज जैसी जगहों की अपनी चिलिंग टेल्स हैं। वे रेस्टलेस स्पिरिट्स की बात करते हैं जो शांति या बदला चाहते हैं। लेकिन इगोरकिम बांध एक अलग तरह का डर रखता है। यह अननोन का डर है, अनसीन फोर्सेस का डर है जो खेल में है। यह एक ऐसा डर है जो जंगल छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक रहता है। भाग 5, अनजाने का आदर, एक मुसाफिर की गाइड। अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप इगोरकिम बंध जाएं, तो जरूरी है कि आप वहां आदर से जाएं। याद रखें, यह जगह स्थानीय लोगों के लिए पवित्र है। उनके विश्वास और कहानियों को संवेदनशीलता से समझना चाहिए। कूड़ा करकट या शोर शराबा करने से बचें, क्योंकि इसे आत्माओं का अपमान माना जाता है। सुरक्षा को प्राथमिकता देना भी बहुत जरूरी है। जंगल खतरनाक हो सकता है, खासकर अगर आप वहां के रास्तों से वाकिफ नहीं हैं। दिन के उजाले में जाना और मुख्य रास्तों पर ही रहना सबसे अच्छा है। अकेले जाने से बचें, खासकर शाम के वक्त। अगर आप वाकई इगोरकिम बंध जाना चाहते हैं, तो सावधानी और खुले मन से जाएं। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा अनुभव हो जो दुनिया के बारे में आपकी समझ को चुनौती दे। भाग 6, भूतिया घंटा, निजी मुलाकातें। कई बहादुर लोग चुड़ैल वाले समय में इगोरकिम बांध में जाने की हिम्मत करते हैं। कुछ लोग शक करते थे और कहानियों को गलत साबित करना चाहते थे। कुछ लोग उत्सुकता से आकर्षित हुए, असाधारण चीजों की एक झलक पाने की उम्मीद में। कुछ बदकिस्मत लोग अनजाने में इस जगह पर आ गए। उनकी शांत दोपहर की ड्राइव बुरे सपने में बदल गई। उनकी कहानियां हालांकि अलग अलग हैं, लेकिन एक समान बात कहती हैं, बेचैनी की गहरी भावना। वे तापमान में अचानक गिरावट का वर्णन करते हैं।
ऐसा एहसास होना कि कोई देख रहा है और भागने की एक जबरदस्त इच्छा। कुछ लोगों ने फुसफुसाहट सुनी, हल्की और अस्पष्ट। ऐसा लग रहा था कि पेड़ खुद बोल रहे हैं। दूसरों ने परछाई देखी जो उनकी नजरों से दूर जाती दिख रही थीं। ये मुलाकातें, चाहे असली हों या कल्पना, इगोर केम बांध की शक्ति की कठोर याद दिलाती हैं। सेक्शन 7, आइगोर केम बैंड इन पॉपुलर कल्चर, फैक्ट मीट्स फिक्शन। इगोर केम बांध पॉपुलर कल्चर में फैक्ट मीट्स फिक्शन। The chilling tales of Igor Chem Band have not remained confined to hushed whispers and local folklore. इगोर केम बांध की डरावनी कहानियां बस यूं ही धीमी आवाजों और लोक कथाओं तक सीमित नहीं रही। The site's eerie reputation has seeped into popular culture, inspiring countless stories, films and even songs. इस जगह की भूतिया प्रतिष्ठा पॉपुलर कल्चर में घुस गई है, जिससे अनगिनत कहानियां, फिल्में और यहां तक कि गाने भी बने हैं। These fictional narratives often draw upon the real-life accounts of paranormal activity, blurring the lines between fact and fiction. ये काल्पनिक कहानियां अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटी के असली किस्सों से प्रेरित होती हैं, जिससे सच और झूठ के बीच का फर्क मिट जाता है। Local filmmakers have found ample inspiration in the legend of Igor Chem Band, producing low-budget horror films that send shivers down the spines of Goan audiences. स्थानीय फिल्म निर्माताओं को इगोर केम बांध की कहानी से काफी प्रेरणा मिली है और उन्होंने कम बजट की हॉरर फिल्में बनाई हैं जो गोवा के दर्शकों की रूह कंपा देती हैं। These films, often featuring amateur actors, tap into the primal fear associated with the location, offering a glimpse into a world where the supernatural reigns supreme. ये फिल्में, जिनमें अक्सर नए कलाकार होते हैं, उस जगह से जुड़े डर को दिखाती हैं और एक ऐसी दुनिया की झलक देती हैं जहां अलौकिक शक्तियों का राज है। The popularity of these films reflects the enduring fascination with Igor Chem Band, proving that some stories are simply too terrifying to ignore. इन फिल्मों की लोकप्रियता इगोर केम बांध के प्रति लोगों के लगातार आकर्षण को दर्शाती है और ये साबित करती है कि कुछ कहानियां इतनी डरावनी होती हैं कि उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। 8वां भाग, जवाब ढूंढते हुए, वैज्ञानिक और असाधारण जांच पड़ताल। इगोर केम बांध के रहस्यों ने न सिर्फ कहानीकारों का बल्कि उन लोगों का भी ध्यान खींचा है जो असाधारण चीजों के ठोस सबूत ढूंढ रहे हैं। असाधारण घटनाओं की जांच करने वाले ईएमएफ रीडर, ईवीपी रिकॉर्डर और थर्मल कैमरा जैसे उपकरणों से लैस होकर भूतिया गतिविधियों का सबूत पाने की उम्मीद में जंगल के बीचों बीच गए हैं। उनके नतीजे हालांकि अक्सर अनिर्णायक रहे हैं, पर इस भूतिया जगह से जुड़ी पहेली को और भी गहरा कर दिया है। दूसरी तरफ वैज्ञानिकों ने इगोर केम बांध में होने वाली अजीब घटनाओं के लिए ज्यादा तार्किक स्पष्टीकरण दिए हैं। वे आगंतुकों द्वारा अनुभव की जाने वाली असामान्य भावनाओं का कारण इंफ्रासाउंड को बताते हैं, कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें जो चिंता, मतिभ्रम और डर का एहसास पैदा कर सकती हैं। इस इलाके की घनी वनस्पति और अनोखी बनावट इंफ्रासाउंड पैदा करने के लिए आदर्श स्थिति बना सकती है, जिससे वहां जाने वालों को बेचैनी महसूस होती है। भाग 9, निष्कर्ष, इगोर केम बांध का रहस्य। चाहे आप अलौकिक में विश्वास रखते हो या संशयवादी हो, इगोर केम बांध के डरावने आकर्षण से इनकार नहीं किया जा सकता। रहस्य में डूबी और स्थानीय लोक कथाओं में रची बसी यह सड़क लोगों को एक साथ मोहित और भयभीत करती रहती है। भूतिया कब्जे, अस्पष्टीकृत घटनाओं और भय की स्पष्ट अनुभूति की कहानियों ने गोवा के सबसे डरावने स्थानों में से एक के रूप में इसकी जगह पक्की कर दी है। जब तक असाधारण चीजों की बातें होती रहेंगी, इगोर केम बांध अनजान चीजों की झलक पाने वालों को अपनी ओर खींचता रहेगा। यह विश्वास की शक्ति, लोक कथाओं के स्थायी स्वभाव और वास्तविक व काल्पनिक के बीच की पतली रेखा का प्रमाण है। इगोर केम बांध का रहस्य बना हुआ है, जो हमें अपने गहरे डर का सामना करने और अपनी समझ की सीमाओं पर सवाल उठाने के लिए चुनौती देता है।